नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों, आज हम इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अब से पहले हमने वर्ण विचार से लेकर के प्रत्याहार निर्माण, उच्चारण स्थान, प्रयत्न जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, अर्थात माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए 9, ब 13, से 14, द 22। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है कितनी? 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर, ए गुण से लेकर के हल तक। तो इसमें से वाला ऑप्शन सही होगा, आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का कितनी बार उपदेश हुआ है। उपदेश का मतलब होता है पाठ, या बोले कि है वर्ण कितनी बार माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आया है। तो दोस्तों, ए 1 बार, ब 2 बार, से 3 बार, द 4 बार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है 2, बे वाला आंसर सही होगा, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र है उसमें है य, व, र और ट। जो ये सूत्र है इसमें है यहाँ आया हुआ है, और एक अंतिम सूत्र है हल, इसमें भी है का उपदेश हुआ है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है, 2 बार पाठ हुआ है, या माहेश्वर सूत्रों में यूँ कहें कि है वर्ण 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की कितनी संख्या है। स्वर से संबंधित ध्यान रखना है। स्वर को हम संस्कृत वर्णमाला में क्या कहते हैं? संस्कृत में अच भी कहते हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। ठीक है, तो अच जो प्रत्याहार है इसके अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं, कौन कौन से माहेश्वर सूत्र आते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहला है आई ऊर्ण, दूसरा है रील दृक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 4 आंसर सही होगा। संस्कृत वर्णमाला में प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत वर्णमाला में ऑप्शन नंबर 1 ए 14, ब 15, से 9, द 20। तो दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला में कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से आंसर सही होगा। संस्कृत वर्णमाला में प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर ब 13, ऑप्शन नंबर से 9, ऑप्शन नंबर द 33। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर द वाला आंसर सही होगा। और इस प्रकार से 33 तो व्यंजन होते हैं, 33 तो व्यंजन होते हैं और 9 स्वर होते हैं, और कुल मिलाकर के ये 42 वर्ण माने गए हैं। किसके अनुसार? वर्णमाला के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोस्तों, आपने एक लाइन याद की होगी, एक श्लोक याद किया होगा, त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व शंभु वर्णे शंभु मति मता। तो 63 और 64 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो दोस्तों, उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 7 माने गए हैं सामान्यतः, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 माने गए हैं। यहाँ 8 वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमें यहाँ 7 वाला आंसर करना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर द सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, ख वर्ण का उच्चारण स्थान है। ख वर्ण का उच्चारण स्थान है, रिट 2013 में आया था ये।
तो ख वर्ण का उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क्योंकि जो ख वर्ण है वो किस में आता है, के वर्ग में आता है। के, ख, ग, घ, ग, इस प्रकार से तो ये ख वर्ण है, ये क वर्ग में आता है और क वर्ग के लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का ए नंबर वाला आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 9, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। जो ट वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, बताएं दोस्त। ए नंबर कंठ, बे में तालु, से में मूर्धा, दे के अनुसार नासिका। तो आप आंसर बताएं। तो दोस्तों ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रे टू रे शा नाम, ऋतु रसाणाम, ठीक है, मूर्धा। तो इसमें से वाला आंसर सही है, क्योंकि टू मतलब टे वर्ग से है और यहाँ टे वर्ण का पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा से। सल प्रत्याहार में सम्मिलित है। सल प्रत्याहार में, सल प्रत्याहार में क्या या कौन सा वर्ण सम्मिलित है, देखें, य, व, से और ग। तो दोस्तों सल प्रत्याहार किसे कहते हैं, ऊष्म वर्णों को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऊष्म वर्णों को। शलः ऊष्माणः। तो ऊष्म में कौन कौन से अक्षर आते हैं या सल प्रत्याहार में कौन से अक्षर आते हैं, तीनों से और है वर्ण आता है। तो इस प्रकार से इसमें से वाला आंसर सही होगा। ऊष्म वर्ण है तो दोस्तों ऊष्म वर्ण में सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं और सल प्रत्याहार के अंतर्गत तीनों से और एक है वर्ण आता है। तो दोस्तों यहाँ तीनों से में से हमको कौन से में, बे नंबर वाले ऑप्शन में से मिल रहा है, इसलिए बे वाला आंसर सही होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 12 है उसमें बता रहे हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा वकारस्य दंतोष्ठम। क्या पढ़ा होगा, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है, क्या होगा, दंतोष्ठम। इस प्रकार से व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। तो इसलिए दे नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, यत्न कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो यत्न या यूँ कहें प्रयत्न, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के होते हैं। तो ए आंसर यहाँ सही होगा। दोनों कौन कौन से वेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो यहाँ बाह्य प्रयत्नों की संख्या के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बे 6, ऑप्शन नंबर से 9, ऑप्शन नंबर दे 11। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे 11, क्योंकि बाह्य प्रयत्न 11 माने गए हैं। विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न हैं जिनकी संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 15, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको इस प्रश्न में बताना है, जवाब देना है कि व्यंजन जो होते हैं उनके कितने बाह्य यत्न होते हैं। ठीक है, बाह्य यत्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बे 1, ऑप्शन नंबर से 3, ऑप्शन नंबर दे 5। तो दोस्तों यहाँ जो व्यंजन है उसका बाह्य यत्न क्या होता है, पहला ट्रिक्स आपको बताया था मैंने, अविश्वास। ठीक है, अविश्वास। ठीक है, अविश्वास में क्या होता है दोस्तों, अविश्वास में ऐसे तो क्या होता है, ऐसे तो क्या होता है, विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। मतलब ए का मतलब अघोष होता है, वी का मतलब विवार होता है, श्वास का मतलब श्वास होता है, और अविश्वास का क्या है, खर। ठीक है,
और खर वर्ण के अंतर्गत आते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। और इस प्रकार से इनमें तो क्या हो गया, या तो तीनों ये होगा और या फिर तीनों होगा कौन कौन सा, घोषणा, या होगा घोषणा, ठीक है। तो तीन तो इस प्रकार से बाह्यत्व हो जाएगा एक एक व्यंजन का, और उसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण में से भी कोई सा एक होगा। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक व्यंजन के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं। तो दोस्तों सीधा सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर याद होगा। अब जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बाह्य यत्न कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जिसमें स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार के होते हैं, प्रयत्न ओनली 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो बाह्य प्रयत्न 11 है उनमें से कितने ऐसे प्रयत्न हैं जो स्वरों से संबंधित है। तो दोस्तों 3 प्रकार के, कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा द। प्रश्न नंबर 17, ई वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो इचु यसानम तालु, ये तो इसका उच्चारण स्थान हो गया है। और जो स्वर है, ई क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। और स्वर वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह विपरीत होता है। इस प्रकार से बे आंसर सही होगा, बे वाला ऑप्शन जो है आंसर है सही होगा। कितने वर्ण, प्रश्न नंबर 18 है, कितने वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, या यूँ कहें ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो दोस्तों ऐसे कितने वर्ण हैं, 10 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 10 वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान माने गए हैं। दोस्तों आपको ध्यान होगा प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ङ, य, म, ग, ण, न, म, इनके एक तो वर्ग के अनुसार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, और साथ में इनका एक एक उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इस प्रकार से 5 वर्ण तो ये हो चुके हैं जिनके कंठ और नासिका, तालु और नासिका, मूर्धा और नासिका, दंत और नासिका, ओष्ठ और नासिका, इस प्रकार से 2-2 बाह्य 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। और इसके अलावा ए, आई, औ, औ, ये और व, इस प्रकार से ये 5 वर्ण ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल 10 हो गए। इन सभी के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। ए वर्ण का कंठ तालु, ऐ का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ, औ का कंठोष्ठ और व का दंतोष्ठ। इस प्रकार से ये 10 वर्ण होते हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। प्रश्न नंबर 19, विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण। तो दोस्तों इसमें आंसर सही क्या होगा, अविश्वास। इसका खर प्रत्यार होता है, क्या होता है, खर प्रत्यार होता है। खर प्रत्यार में पहला और दूसरा अक्षर आता है। और दोस्तों महाप्राण में क्या आता है, 2 4 सल, 2 4 और सल, सल प्रत्यार में से तीनों से और है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ण है जो दूसरा वर्ग का हो या पहला वर्ग का, तो पहला वर्ग का तो इसमें आता नहीं है। तो कॉमन क्या है, इसमें भी दूसरा है और इसमें भी दूसरा है। तो दूसरा मतलब किसी वर्ग का दूसरा अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा अक्षर कौन सा है, क वर्ग का दूसरा अक्षर ख है। इसलिए प्रश्न नंबर 19 में उत्तर नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है जो हकार के यत्न हैं। हकार का कौन से प्रयत्न है, तो हकार का है दोस्तों, है किस में आता है, ईषद विव्रतम उष्माणाम, उष्म वर्णों में होता है। और उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, सलय, उष्माणा, तीनों से और है। तो इस प्रकार से ईषद विव्रत में हकार आता है। और अब हम इसका देखेंगे संवार, नाद और घोष जो है, घोषणा, इसका ट्रिक्स है घोषणा,
हस, तो उसमें भी है आता है। इस प्रकार से ए आंसर सही होगा। ए वाला ऑप्शन जो उत्तर है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 21, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा होती है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर है, ऑप्शन है आपके सामने ए अयूण, ब हल, से लण, द हयवरट। यहाँ जो है आकार की भी इत संज्ञा होती है। कौन से में? लण सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर से सही होगा आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हलंत्यम, ऑप्शन नंबर बे आदेश उपदेशी अशीति, ऑप्शन नंबर से आदिरंतेन संहिता। संहिता है दोस्तों, इसको संहिता कर ले। और ऑप्शन नंबर दे के अनय। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान होगा, जब प्रत्याहार निर्माण का कार्य किया था तो सबसे पहले मैंने आदिरंतेन संहिता ही पढ़ाया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से आंसर सही होगा। प्रत्याहार की कुल संख्या है, प्रत्याहार की कुल संख्या है 30, ब में 40, से में 45 और दे में 44। तो दोस्तों यहाँ दे वाला जो ऑप्शन है वह सही आंसर होगा। दोस्तों टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं? 44 होते हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 41 या 42 माने गए हैं। और 43 और 44 मतलब एक तो वार्तिक के अनुसार है और एक उनादि सूत्र के अनुसार, कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार होते हैं। प्रश्न नंबर 24, रे प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण है। रे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए ले और है, ऑप्शन नंबर बे रे और वे, ऑप्शन नंबर से ये और रे, ऑप्शन नंबर दे रे और ले। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा दे, रे और ले सही आंसर होगा। अंतस्थ वर्ण में किस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ किसे कहते हैं? यणो अंतस्था। किसे कहते हैं? यणो अंतस्था। तो इस प्रकार से इसमें ए आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो दोस्तों आपको अक प्रत्याहार बनाना सिखाया था। तो अक प्रत्याहार में प्रथम वर्ण ए और अंतिम अक्षर क है। यहाँ तक हम बोलेंगे। जो माहेश्वर सूत्र है ए ई उ ण को हटा देंगे। अंतिम जो सूत्र का अंतिम वर्ण जो होता है, हलंत अक्षर होता है, वह इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है, उनको गिनती नहीं है। ए ई उ, फिर है री ध्री, इतने वर्ण आते हैं। अब इनमें से ए भी आ गया, ई भी आ गया और ऊ भी आ गया। यहाँ ए वाला आंसर दे ऑप्शन जो है वह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है। तो स्वरों का क्या होता है? विवृत होता है। कौन सा होता है? विवृत होता है। उदित वर्ण होते हैं। उदित वर्ण कितने होते हैं? उदित किसे कहते हैं? पहले तो दोस्तों ये बताना है। कु, चु, टू, तू, पू। कु, चु, टू, तू, पू, ये जो वर्ण है इनमें ऊ की संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित कहते हैं। और कैसे मतलब कै वर्गीय, जैसे मतलब चय वर्गीय, टू से मतलब टे, तू से तय और पू से पे वर्ग होते हैं। और प्रत्येक में 5 होते हैं। 5 × 5 करेंगे तो 25। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो द है वह सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। कंठ, तालु, मूर्धा और ग्रीवा। तो दोस्तों इसमें कंठ भी उच्चारण स्थान होता है, तालु भी उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा भी उच्चारण स्थान होता है और ग्रीवा उच्चारण स्थान नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द जो आंसर है वह सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3, णकार का उच्चारण स्थान है।
तो दोस्तों णकार का उच्चारण क्या हो सकता है, आप बताएं। णकार जो है वह ट वर्ग में आता है और ट वर्ग का उच्चारण क्या होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो से है वह सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।